नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। भारत सरकार एक नई योजना लाई है। उनका कहना है, मतलब भारत सरकार का और उनका जो पालतू मीडिया है या मनु मीडिया है, उनका कहना है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। लेकिन जो युवा है, जो इस योजना का जिनको लाभ होने वाला है, उनका कहना है कि ये योजना हमें नहीं चाहिए। इसको जो पुराना सिस्टम है उसी से सेना की भर्ती हो, ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो मीडिया ने अपना काम चालू कर दिया है। उन्होंने छात्रों को उपद्रवी कहना शुरू कर दिया है। इसके बजाय कि मीडिया का काम होता है कि वो उसमें क्या गलतियां है, क्या खामियां है, उसका आगे चलकर छात्रों पर या उसका लाभ लेने वालों पर क्या इफेक्ट, बुरा या अच्छा असर क्या हो सकता है, इसको बताने के बजाय उन्होंने छात्रों को उपद्रवी बताना शुरू कर दिया है। तो मीडिया का तो ट्रायल इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन कुछ जो जाने माने लोग हैं, उन्होंने इसमें कुछ बातें कही है। जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री का एक शो आता है टिप्पणी करके हर हफ्ते, उसको जो चलाते हैं, प्रस्तुत करते हैं अतुल चौरसिया, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि भारत में एक कौम है मुसलमानों की जिनको सीएए समझ में नहीं आया। एक कौम है किसानों की जिनको 3 कृषि कानून समझ में नहीं आई। एक कौम है अर्थशास्त्रियों की जिनको नोटबंदी समझ में नहीं आई। और ये कौम अब है छात्रों की जिनको जो अभी वाली योजना है अग्निपथ, वो समझ में नहीं आई। खाली ले दे के इस देश में सबसे होशियार कौम एक ही बची है, अंधभक्त, जिनको सरकार की हर योजना तुरंत समझ में आती है और उसको वो सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं। तो ये बात उन्होंने कही है। साथ ही एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि साहब ने, मतलब मोदी जी ने, पूरे अर्थव्यवस्था का भंटादार कर दिया है। खेती किसानी को ऐसे ही एक साल का जो बवाल हुआ उसमें बर्बादी के कगार पे ला के छोड़ दिया है। साथ ही विदेशों से जिस तरीके से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, उसके चलते जो बेइज्जती हुई है, इसमें भी सब मामला बिगड़ गया है। तो शिक्षा व्यवस्था का हाल तो उससे भी बुरा है। तो कम उन्होंने लिखा है कि कम से कम आप सेना की जो बहाली है, या सेना को तो कम से कम इस पूरे जो माहौल खराब करने के मनीषा है, उसमें सेना को आप मत घसीटिए, सेना का पुराना सिस्टम चलते रहने दीजिए। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आपकी तपस्या 3 कृषि कानूनों के वक्त फेल हुई थी, उसी तरीके से इस बार भी होने जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी छात्रों की टीवी पर आके माफी मांगिए और ये जो अग्निवीर अग्निपथ कुछ योजना लाए हैं उसको जल्द से जल्द वापस लीजिए। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है। तो छात्र भी इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। कहीं पर रेल रोको, कहीं पर रेल को आग लगाई गई। बिहार के हर जिले में इस योजना का छात्र विरोध कर रहे हैं। हरियाणा, यूपी, यहाँ तक कि तेलंगाना तक में इसका विरोध हुआ है। छात्रों ने कई जगह रोड पर जाम लगा दिए। तो आगजनी पथराव के मामले भी सामने आ रहे हैं। लेकिन किसी भी तरीके से हिंसा को मतलब सही ठहराया नहीं जा सकता। आप लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन छात्रों को करना चाहिए। जिस तरीके से किसानों ने 1 साल अपनी खेती किसानी को
बचाने के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था, उसी तरीके से छात्रों को अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक जो रास्ता है उसको अपनाना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि इस तरीके से किसी के साथ सलाह मशवरा किए बगैर, या विपक्ष हो या जो संसद में अलग अलग कमेटियां रहती है उनके साथ पूरा विचार विमर्श किए बगैर इस तरीके के कानून लाने से बवाल के सिवा और कुछ होने वाला नहीं है। तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, और जो सरकार ने नई नीति लाई है सेना में, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।